दरवाजे पर दस्तक होती है। रोशन जल्दी से उठता है और दरवाजा खोलता है। सामने एक लंबा आदमी विनोद खड़ा होता है। नमस्ते भाई, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। क्या मुझे यहाँ थोड़ा पानी और कुछ खाने को मिल सकता है? मैं इसके बदले आपको पैसे दे सकता हूँ। रोशन बिना कोई देर किए कहता है, पैसे की बात मत कीजिए बाबूजी, आप हमारे अतिथि हैं। लेकिन सच कहूँ तो आज हमारे घर में बस थोड़ा सा दाल और कुछ सब्जियां ही हैं। आग जलाने के लिए कोयला भी नहीं है। कोयला नहीं है? कोई बात नहीं। क्या आपके पास थोड़ा सा पानी है? रोशन और विमला थोड़े हैरान होते हैं। फिर भी वे विनोद को घर के अंदर बुला लेते हैं। अंदर आते ही विनोद देखता है कि घर में सिर्फ उड़द की दाल, चावल और थोड़ी सब्जियां रखी हैं, और अपना बैग खोलता है और उसमें से एक बर्तन बाहर निकालता है। रोशन और विमला उसे देखकर समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने दक्षिण भारत में देखा है कि लोग आग पर सीधा नहीं पकाते, बल्कि भाप से खाना बनाते हैं। इसे वो इडली कहते हैं। वो बहुत नरम और सेहतमंद होती है। भाप से? लेकिन हमारे यहाँ तो सबको चोखा पसंद है। वो तीखा और चटपटा स्वाद उन्हें इडली में कैसे मिलेगा? वही तो जादू है। हम बिहार के स्वाद को दक्षिण से मिलाएंगे। हम बनाएंगे इडली चोखा। इसमें मेहनत कम लगेगी, आग की जरूरत कम होगी और स्वाद लाजवाब होगा। रोशन की आंखों में फिर से उम्मीद दिखाई देने लगती है। कुछ देर बाद तीनों मिलकर तैयारी में लग जाते हैं। विनोद और रोशन हाथ वाली चक्की में भीगी हुई दाल और चावल पीसने लगते हैं, जबकि बिमला धीमी आंच पर चोखा के लिए सब्जियां उबाल रही होती है। थोड़ी देर बाद विनोद और रोशन पीसने का काम पूरा कर लेते हैं। अब इस घोल को थोड़ा फूलने दीजिए, तब तक हम चोखा तैयार करते हैं। तीनों मिलकर उबले हुए बैंगन और आलू उठाते हैं और उनका छिलका उतारने लगते हैं। इसके बाद बिमला आलू और बैंगन को हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और धनिया के साथ मैश करना शुरू करती है। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देती हूँ, इससे असली बिहारी स्वाद आएगा। और ये रहा नमक और थोड़ा सा नींबू का रस। रोशन उसमें मसाला डालता है और थोड़ी ही देर में उनका चोखा खाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ समय आगे बढ़ता है और अब इडली बनाने की तैयारी शुरू होती है। विनोद स्टैंड उठाता है और उसमें थोड़ा तेल लगाता है। फिर वो एक एक करके उसमें घोल भरने लगता है। इसके बाद वो स्टैंड को उबलते हुए पानी के बर्तन के ऊपर रखता है और ऊपर से ढक्कन बंद कर देता है। अब बस 10 मिनट इंतजार कीजिए, भाप अपना काम करेगी। बर्तन से धीरे धीरे भाप निकलने लगती है और चारों तरफ खाने की अच्छी खुशबू फैल जाती है। कुछ देर बाद विनोद ढक्कन खोलता है। अंदर छोटे छोटे सफेद और मुलायम इडली तैयार होती हैं। रोशन उन्हें ध्यान से बाहर निकालता है। थोड़ी देर बाद तीनों साथ बैठकर इडली खाने लगते हैं। बिमला सबको 2-2 इडली परोसती है और फिर उनके साथ थोड़ा मसालेदार चोखा भी रखती है। लीजिए रोशन भाई, आपकी इडली चोखा तैयार है। जरा इसे चक्कर देखिए। रोशन इडली का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ता है, उसे चोखे में डुबोता है और खा लेता है। जैसे ही वो उसे चखता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल जाती है। वाह,